इंसानों की बढ़ती आबादी और कंज्यूमरिज्म नेचर की वजह से आज इंसानों द्वारा इतना कचरा पैदा किया जा रहा है कि पूरी दुनिया के लिए कचरा एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। पर यह समस्या आज से कई सालों पहले ही दुनिया के सभी देशों के लिए पैदा हो गई थी और इस समस्या को हल करने के लिए दुनिया के सामने मसीहा बनकर सामने आया था वो शैतान देश जिसके चर्चे काफी मशहूर हैं अपने घिनौने कामों के लिए, और वो मशहूर देश है चीन। चीन कचरे की इस समस्या को हल करने के लिए सामने आया और उसने पूरी दुनिया का कचरा खरीदना शुरू कर दिया। पर चीन ने ऐसा किया क्यों? चीन के शैतानी दिमाग के पीछे चल क्या रहा था? आइए जानने के लिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में। पर हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज से कई सालों पहले जब कचरा दुनिया के सभी देशों के लिए गले के हलक का कांटा बन चुका था, इस कचरे का करना क्या है, कैसे इसे ठिकाने लगाना है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। उस समय तक अकेले भारत में ही एक साल में 110 मिलियन टन कचरा इकट्ठा हो गया था। अब दुनिया की इस बड़ी समस्या का हल ढूंढने के लिए दुनिया के सभी देश एक साथ बैठकर मीटिंग करने का फैसला करते हैं। मीटिंग हुई और उसमें तब तक कई पश्चिमी देश जिन्होंने रिसाइकलिंग प्रोसेस को खोज लिया था, उन्होंने इस मीटिंग में एक्सप्लेन किया कि कचरा कैसे रिसाइकिल होता है। इस रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाना था एक बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट जहां पर दुनिया भर का कचरा रिसाइकिल किया जा सके। इस काम में चाइना को अपना लाभ दिखा। जी हाँ, लिहाजा चाइना ने पूरी दुनिया का कचरा रिसाइकिल करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े रिसाइकिल प्लांट को अपने देश में बनवाने का फैसला किया। चीन में देखते ही देखते दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकिल प्लांट भी बना जहां पर उसने कचरे को रिसाइकिल करना शुरू कर दिया। तब तक बाकी के देशों में कचरे को लेकर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाने लगी। लोगों को ये बताना शुरू किया गया कि अलग अलग रंग के डिब्बों में कचरा रखें ताकि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग हो सके और रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी आसान बनाया जा सके। कई देशों में कचरे को अलग अलग करके कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तक पहुंचाया जाने लगा, जहां पर कचरे को हाइड्रोलिक मशीन की मदद से कचरे के कंप्रेस्ड बॉक्स बनाए जाते थे। इन बॉक्स को रिसाइकलिंग कंपनीज को बेच दिया जाता था, पर उस समय इसके बहुत ही कम पैसे मिलते थे। पर चीन के इस क्षेत्र में उतरने के बाद रिसाइकलिंग की दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया, जिससे अब इस कचरे के बॉक्सेस की कई ज्यादा गुना डिमांड मिलने लगी। चीन अब पूरी दुनिया से काफी अच्छे दामों पर कचरा खरीदने लगा। दुनिया के सभी देशों के लिए ये सोने पर सुहागे वाली बात थी कि एक तो कचरा बिक रहा था, ऊपर से पैसे मिल रहे थे। जी हाँ, एक तरफ जहां दुनिया के सभी देश अपनी जान की मुसीबत बने कचरे को चीन के हवाले कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस कचरे की अच्छी कीमत भी मिल रही थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि आखिरकार चीन इतने महंगे दामों पर कचरा क्यों खरीद रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन इस कचरे को अपने रिसाइकलिंग प्लांट में रिसाइकिल करके नए प्रोडक्ट्स को बनाकर उन्हीं देशों को बेच देता था जिन देशों से उसने कचरा खरीदा था। ये काम इतनी तेजी से हो रहा था कि चीन एक तरफ जिस पानी वाले जहाज से पूरे देश से कचरा मंगवाता था, उन्हीं देशों को उस कचरे से बनाए हुए नए नए प्रोडक्ट्स को वापस एक्सपोर्ट भी कर देता था। इससे चीन को दुनिया भर से फायदा हो रहा था। चीन रिसाइकलिंग के बाद बनाए गए नए प्रोडक्ट से मालामाल बन रहा था। फिर अचानक से चीन ने इस नए धंधे को बंद कर दिया, जबकि चीन को इससे फायदा हो रहा था। दोस्तों, चीन की प्लानिंग काफी अच्छी रन कर रही थी, पर 2016 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने चीन के इस कचरे की रिसाइकलिंग प्लांट की सच्चाई को इस कदर दुनिया के सामने खोला कि पूरी दुनिया उसकी थू-थू करने लग गई। 2016 में जुलियांग वांग नाम के एक फिल्म डायरेक्टर ने चीन की रिसाइकलिंग प्लांट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्लास्टिक चाइना के नाम से बनाई, जिसमें इस फिल्म में यहां रहने वाले मजदूरों की बद से बदतर जिंदगी की सच्चाई को दुनिया के सामने दिखाया गया। और इस फिल्म के एक सीन में एक छोटी सी बच्ची इस तरह से अपनी जिंदगी कचरे के बीच बदहाली में बिताती हुई दिखी, जिससे कि चीन की काफी बदनामी हुई और चीन ने इस पर स्टैंड लेते हुए सितंबर 2017 को यह अनाउंस किया कि अब वो पूरी दुनिया से कचरे को नहीं खरीदेगा और कुछ खास तरह के कचरे को रिसाइकलिंग भी नहीं करेगा, जिसमें कॉटन, वुड, प्लास्टिक और पेपर शामिल थे। पर चीन के इस कदम के बाद ऐसा कहा जाता है कि चीन ने ऐसा बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से किया था, क्योंकि चीन में कचरे को रिसाइकिल करने की वजह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा था, जिसके लिए चीन को यह कदम उठाना जरूरी था। दोस्तों, चीन के इस कदम के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कदम उठाकर आप भी फटाफट हमें मोटिवेट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।